हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि अपना 2D डिज़ाइन कैसे करते हैं। हम लोग उसमें लाइन कमांड और स्मार्ट डायमेंशन और ट्रिम एंटिटीज़ करने का ये 3 कमांड हमने यूज करना सीख लिया है। अब नीचे आगे देखेंगे कि जो आपको सामने फिगर दिख रहा है, इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या कमांड लगेंगे, कौन से कमांड का इस्तेमाल करके हम इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो हम चलिए शुरू करते हैं इसको, और आप लोग भी इसका एक स्क्रीनशॉट रख लें और अपना साइड में रख के बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक एवरीवन, हम लोग अपने सॉलिडवर्क के सॉफ्टवेयर पे ओपन कर लिया है। अब आगे हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए सॉलिडवर्क में सबसे पहले हमको फाइल में जाना पड़ता है, उसके बाद न्यू में क्लिक करना है, उसके बाद पार्ट पे 2 बार क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ से ये ऐसा इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, उस प्लेन पे के फिर इसको नॉर्मल टू करके सीधा करते हैं। ठीक, तो ये हमारा बन के तैयार हो जाता है काम करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ करना है एक तो सर्कल, जो सबसे छोटा वाला सर्कल है। कोई भी चीज़ जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट या मतलब कोई भी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको उसके सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना होता है चीज़ों को, ताकि मतलब सेंटर से क्या होता है, आसान हो जाता है डिज़ाइन को पढ़ना और बस सीखना। तभी तो मतलब अगर अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो, नहीं तो फिर बीच से स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कत होने लगता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्कल से बिल्कुल छोटे वाले सेंटर सर्कल से स्टार्ट करते हैं, जिसका रेडियस दिया गया है 16। ठीक, उसके बाद दूसरा सर्कल है, एक और सर्कल दिया गया है उससे बड़ा वाला, वो है 21। ठीक, 21 रेडियस का। उसके बाद 21 का हो गया। फिर उससे बड़ा सर्कल दिया गया है 32 रेडियस का। ठीक, इसको 32। ठीक, उसके बाद फिर उसी सेंटर से एक और सर्कल दिया गया है जिसका है 32 हो गया। उसके बाद इसका है 40 रेडियस, 40 एंटर। ठीक, दोनों हम लोगों को सारे सर्कल दिख रहे हैं। छोटा वाला ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद 32, उसके बाद ये 40। ठीक, ये सारे सर्कल हम लोग बना लिए हैं। उसके बाद अब सर्कल के बाद क्या करना है अपने को, सर्कल के बाद ये ऐसे टच करते हुए 2 ठो आर्क किया, इसके सेंटर पॉइंट से पहले 2 ठो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका 60। उसके बाद इसका यहाँ से ये दूरी है 50। इसको स्मार्ट डायमेंशन से इसको हमको चाहिए 50 और इसको चाहिए 60। ठीक, इसमें हमको 2 सर्कल बनाना है। एक है 15 रेडियस का, दूसरा वाला 21। 15 और ये वाला है 21। ठीक,
21 हो गया। अब ऐसे इस साइड भी बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, मिरर एक कमांड आता है, मिरर से करके हम उसको उस साइड बना लेंगे, ठीक। लेकिन अभी हमको एक और बनाना है। ऐसा है, इसका डायमेंशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ तो मानना पड़ेगा, तो 60 मांग लेते हैं, ठीक। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से 50 है ये, तो इसको 60 कर लेते हैं, ठीक। इसको स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये 60, ठीक। उसके बाद इसको और मानते हैं, 70 मान लेते हैं, क्योंकि वो बीच में दिक्कत करेगा। इसको छोटा वाला सर्कल कितना, 15, और बड़ा वाला सर्कल फिर कितने का है ये, 21। ओके, ठीक, ये हो गया। फिर एक और बनाना है, तो इसको इसी साइड उस साइड हम मिरर एंटिटीज कर लेते हैं, ठीक। ठीक, ये तो हो गया। अब इसको मिरर एंटिटीज कर लेते हैं, ठीक। तो हम यहाँ से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे देखते हैं मिरर एंटिटीज का, इस पर क्लिक करना। इसमें जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमको दिखता है, एक दिखता है एंटिटीज टू मिरर और एक मिरर टू अबाउट, ठीक। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिखना है कि कौन सी एंटिटी है जो हमको मिरर करना है। तो हमको सबसे पहले मिरर करना है ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ठीक। अब अबाउट में होता है कि किस लाइन के अबाउट आपको मिरर करना, मतलब जैसे मिरर मतलब होता है टू कॉपी बनाना किसी चीज़ का, ठीक। तो टू कॉपी बनाने के लिए हमको एक मीडियम या माध्यम चाहिए। जैसे हम लोग घर में अपना चेहरा देखते हैं तो एक शीशा होता है जिसके माध्यम से हमारी कॉपी बनती है, ठीक। तो उसी लाइन पे जैसे एक लाइन हमको ये क्लिक करना है, तो ये इस साइड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। ये बन के तैयार है, ऐसे ही क्लिक करेंगे और उस साइड भी बन जाएगा। तो ये इसका एक टू कॉपी बना दिया, ठीक। अब ये चीज़ हमको सेम उस साइड भी चाहिए, मतलब इस साइड भी चाहिए। तो इस साइड करने के लिए क्या करते हैं, फिर से मिरर का यूज कमांड करते हैं। मिरर पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद इस बार एंटिटीज तीनों सेलेक्ट करेंगे, ये तीनों सेलेक्ट हो गए, ठीक। उसके बाद अबाउट में जाना है, फिर ये वाली लाइन जो है इसके अबाउट क्लिक कर देना है, ठीक। ये बन के तैयार हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक। उसके बाद ये इसके साथ ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, आर्क है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 3 पॉइंट आर्क, एक यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से गया है और इधर यहाँ पे टच हुआ है, ठीक। यहाँ पे इसका डायमेंशन हमको कुछ तो दिया गया है, ठीक। इसका यहाँ पर डायमेंशन 30 है, जबकि हमको दिया कितना गया, 20। ये वो सेंटर से नहीं था, थोड़ा सा दूर है, ठीक। तो हम लोग अभी बना लिए हैं इसको, ये एक बार बन गया। अब इसको हमको इस साइड भी चाहिए ना, तो फिर हम मिरर एंटिटीज पे क्लिक करते हैं। ये आर्क ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको अबाउट करेंगे इस वाली लाइन की, और ये बन के तैयार है, ठीक। अब ये दोनों लाइन इधर भी चाहिए,
तो फिर मिरर पे एंटिटीज़ पे क्लिक करेंगे और दोनों आर्क सेलेक्ट कर लेंगे, ये और ठीक। यहाँ नीचे आएंगे, इसके अबाउट क्लिक करना और ये ऑलरेडी बन के तैयार, ठीक। ऐसा ही है। उसके बाद क्या करना है, ये लाइन बनाना है, इसमें इनको दोनों को टच करते एक लाइन बनाना है, ठीक। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेते हैं टेंजेंट लाइन है, ऐसा ही। तो ठीक, इधर भी लाइन ड्रॉ करना है। ये इसके कहते हैं, बिल्कुल इससे एग्जैक्ट मिलता हुआ ले लेते हैं, ठीक ठीक। ये और ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ड्रॉ करना है और ये इसके एग्जैक्ट पॉइंट तक। ये वाला क्यों नहीं दिख रहा है? ये रिलेशन बताते हैं, जिससे क्या होता है, हमको अपना जो ड्राइंग है बिल्कुल आसानी से और समझ में आता है कि कैसे बनाना है, ठीक। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, बस अभी ये अंदर का पार्ट बचा हुआ है, हमको अंदर का पार्ट जो कट करना है वो बचा हुआ है, ठीक। तो उसके लिए हमको दो ठो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट लाइन सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर से किसी एक पॉइंट तक, जो इसके सेंटर पॉइंट है वहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक। फिर लाइन सेलेक्ट किया और इसको इस कोने से इस कोने कर दिया, ठीक। उसके बाद हमको अभी यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज़ का मतलब उपयोग करना पड़ेगा। ऑफसेट एंटिटीज़ का मतलब है कि अभी बीच में हम लोग देख रहे हैं गैप है, इसमें दो चीज़ ऐसे कटा हुआ है भाग में, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच का मोटाई कितना है वो तो इस फिगर में नहीं दिया गया है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 3 mm है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज़ का ऑप्शन दिखेगा, देखा ये ऑफसेट एंटिटीज़ पे, इस पर क्लिक करना है। अब जिस भी लाइन को ऑफसेट करना है अभी बताते हैं। इसमें पहले सबसे पहले उसका मोटाई डालना है कि मतलब दो जो ऑफसेट हो रही है एंटिटी उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। तो हमको 3 चाहिए, ठीक। 3 नहीं चाहिए, दोनों तरफ चाहिए तो 1.5 चाहिए, क्योंकि 1.5 × 2 करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें बाई डायरेक्शनल क्लिक कर देना है। तो देखिए ये बाई डायरेक्शनल हो गया, मतलब दोनों तरफ का जो है वो 3 mm है, ठीक। तो हमको ये वाली लाइन नहीं करना है, ये बल्कि इधर करना है, ये चाहिए, ठीक। और सारी एंगल लाइन पे चाहिए हमको, ठीक ना। एंगल लाइन पे मतलब अभी एंटिटीज़ पे क्लिक कर दिया, ये हो गया, ठीक। अब बीच वाली लाइन का कोई काम नहीं है तो इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये दोनों लाइन हमको एंगल पे चाहिए ना। एक के बीच का कितना डिस्टेंस है, लगभग कितना 6 × 180,
मतलब हर का है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे लीनियर स्केच पैटर्न के अंदर जाएंगे तो सर्कुलर स्केच पैटर्न आएगा। ठीक, लीनियर स्केच के अंदर जाना है तो सर्कुलर स्केच पैटर्न आएगा। उसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे अब जो किसी सेंट्रल मतलब सेंटर का जो पॉइंट है उस पर क्लिक करना है। जैसे सेंटर का पॉइंट कर दिए क्लिक, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट टोल आ गया है। ठीक, अब इससे क्या होता है ना, जब कोई चीज़ हम ड्रॉ करते हैं ये क्या करता है, सर्कुलर चारों तरफ किसी चीज़ को घुमाता है। सर्कुलर घुमाएगा तो कोई सेंटर पॉइंट होना चाहिए तभी घुमाएगा। ठीक, ये हो गया, तो हम पॉइंट दे दिए। उसके बाद बोल रहा है एंटिटीज टू पैटर्न, मतलब कौन सी एंटिटीज को आपको करना है, घुमाना है। तो ये हो गया, ये हो गया, दो दिख गए। अब हमको ये बोल रहा है कि मतलब कितने आपको चाहिए रोटेशन। ठीक, तो हम लोगों को कितने चाहिए, 6 चाहिए ना, तो 6 पे क्लिक कर देंगे और 4 6 हो गया, सॉरी 0 6। ठीक, तो ये दिख रहा है सेम हो गया है, इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, ये वाले दोनों लाइन को ट्रिम करना है। ट्रिम एंटिटीज में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हो गया। ठीक, इसके बाद भी ठीक, ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक ना, ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मेहनत का आप सपोर्ट करेंगे तो हमको और मोटिवेशन मिलेगा कि हम अपने आप को आपका और सारा वीडियो जल्दी जल्दी लाएं। आप आपका 2D स्केच जल्दी कंप्लीट करेंगे। जब तक आप लोग 2D स्केच एकदम सीख नहीं जाएंगे तब तक हम लोग 3D पे नहीं चलेंगे। ठीक, तो कम से कम 2D का अभी 3 4 वीडियो 5 वीडियो और आना है, जिसमें लगभग किसी भी आपको ड्राइंग का 2D डिज़ाइन बनाना हम सिखा देंगे। अगर 2D डिज़ाइन हम किसी भी ड्राइंग का नहीं बनाना सीखेंगे तो आगे चल के हमको 3D डिज़ाइन बनाने में बहुत परेशानी होगा, क्योंकि अगर 2D डिज़ाइन बिना बनाए हम किसी भी पार्ट को 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले 2D डिज़ाइन सीखने का। ठीक है ना, ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आ रहा है कि नहीं आ रहा है